हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाली सीरीज में हमने ये चीजें पढ़ी थी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल रिएक्शंस के कुछ हमने एग्जांपल भी स्टडी किए थे। वहां पर हमने लास्ट में जाते जाते ये कंप्लीट किया था कि एक केमिकल रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो हाइड्रोजन गैस को आप डिटेक्ट कैसे करते हो। आज हम फर्दर आगे मूव करते हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मेरे पास टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मेरे पास क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं बेटा। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथी है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चारों टाइप की रिएक्शन है, वन बाय वन चारों को हम इंट्रोड्यूस करेंगे और वन बाय वन समझेंगे इसको। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट है मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट क्या है बेटा मेरे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बेटा नाम में क्या आ रहा है, नाम में आ रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कि क्या आ रहा है, ये क्या होगा, कंबाइन होगा सर। ये क्या होगा, कंबाइन होगा। तो क्या एक अकेला खुद से कंबाइन हो सकता है क्या बेटा, क्या एक अकेला खुद से कंबाइन हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता। कंबाइन होने के लिए कितने लोग चाहिए? कंबाइन होने के लिए कितने लोग चाहिए? 2% चाहिए। कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो देखो द रिएक्शन इन विच two or more than two reactant are combined to each other, two or more than two reactant are combined to each other and form a single substance, a single product, which is your combination reaction। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट बेटा आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, विच इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर, द रिएक्शन इन विच वन और मोर देन वन रिएक्टेंट combine to each other and form a single product which is known as your combination reaction। इस combination reaction को समझने के लिए हमारे पास एक्टिविटी है और एक्टिविटी क्या कहती है, what happens when calcium oxide added into water। what happens when calcium oxide added into water। कैल्शियम ऑक्साइड देखो मेरे पास इस बीकर के अंदर बेटा कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे आप फर्दर क्या कहते हो बेटा, क्विक लाइम भी कहते हो। क्या कहते हो? क्विक लाइम भी कहते हो। जब मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को इस हार्ड ग्लास वाले बीकर में ऐड कर दिया और साथ में मैंने क्या मिला दिया बेटा, पानी मिला दिया, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि थोड़ी देर बाद ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक नया सॉल्यूशन बन गया, एक नया सॉल्यूशन बन गया। और नया सॉल्यूशन क्या बना बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो whenever calcium oxide, whenever calcium oxide react with water, whenever calcium oxide react with water, it produce calcium हाइड्रोक्साइड, इट प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, मेरा कंटेनर, ये जो मेरा कंटेनर था, इस कंटेनर को जब मैंने टच किया तो ये कंटेनर कैसा हो गया मेरा, वार्म हो गया, हॉट हो गया। कैसा हो गया? हॉट हो गया। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सर इस रिएक्शन में क्या रिलीज हो रही है, सर इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है। क्या रिएक्शन हो रही है, क्या रिलीज हो रही है? हीट रिलीज हो रही है। तो देखिए बेटा क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, इस लैंग्वेज को लिखा है, वेन calcium oxide reacts vigorously with water to form calcium hydroxide and liberating a large amount of heat. This makes the beaker warm। जब भी आपका कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा वो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्लियर समझ में आ रही है रिएक्शन? whenever calcium oxide react with water it produce a slack line which is known as your calcium hydroxide। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है क्विक लाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है, स्लैक लाइन। तो आपको कॉमन नेम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कॉमन नेम से ही बनता है। तो ये तो क्या होती है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। इसका कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मेरे पास कुछ अदर एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आपके लिए। पहला एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है और क्या बना रही है, वाटर बना रही है। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की लैंग्वेज क्या थी, द रिएक्शन इन विच one or more than one substances, one or more than one reactant substances are combined to each other, are combined to each other and form a single substance, a single product which is known as your combination reaction। hydrogen can burn in oxygen with steady flame and can be used as a fuel। hydrogen as a fuel यूज होता है, ये आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बेटा, कार्बन बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को क्या किया मैंने, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो मुझे क्या मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिली। तो दोनों ही रिएक्शन में देखिए आप दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ले रहे हो और दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन होकर क्या बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो द रिएक्शन इन विच
two reactant molecules are combined to each other and form a single product which is known as your combination reaction. लेकिन क्या होता है बेटा, अब वो जो दोनों रिएक्शन है, इन दोनों ही रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। इन दोनों ही रिएक्शन में क्या होता है बेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती है, विच इज नॉन एज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहता है बेटा, रिएक्शन इन विच heat is released, the reaction in which heat is released along with the formation of product, प्रोडक्ट के फॉर्म होने के साथ साथ अगर हीट रिलीज हो रही है किसी रिएक्शन में से, उसे क्या कहते हो आप, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हो। एंड इवन ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखना, जितनी भी कंबशन रिएक्शन होगी वो सारी क्या होगी बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है सर। और नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए बेटा, क्या होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन, अब इसे देखते हैं। द कन्वर्जन ऑफ अ सिंगल कंपाउंड इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो डीकंपोजिशन क्या होता है, डीकंपोज होता है, डीकंपोज होना मतलब कि टूटना, ब्रेक डाउन होना। तो द रिएक्शन इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंसेस, सॉरी द रिएक्शन इन विच a single substances are break down into two or more simpler substances which is your decomposition reaction। फिर यहाँ पर लिखा है मैंने, देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप, एक होता है थर्मल डीकंपोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, और तीसरा होता है बेटा फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। देखिए वन बाय वन इनको वापस देखते हैं। देखिए मेरे पास एक्टिविटी है डीकंपोजिशन रिएक्शन को समझाने के लिए। क्या कहती है एक्टिविटी, व्हाट हैपन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड। क्या होता है बेटा अगर मैं फेरस सल्फेट को हीट करता हूं, तो देखिए यहाँ डायग्राम बता रखा है, ये क्या है बेटा, ये ग्रीन कलर का है फेरस सल्फेट, ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। क्या है ये, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। अगर इस हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को बेटा आप हीट करते हो, अगर इस हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को आप हीट करते हो, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये ब्राउन कलर के सॉलिड सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, विच इज नॉन एज योर फेरिक ऑक्साइड, विच इज नॉन एज योर फेरिक ऑक्साइड। तो जब भी मैं फेरस सल्फेट को हीट करता हूं, फेरस सल्फेट किसमें डिकम्पोज हो जाएगा बेटा, अब ब्राउन सॉलिड सब्सटेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, देखिए मैं आपको इसको लैंग्वेज लिखी है मैंने यहाँ पर, क्या कहती है लैंग्वेज, ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। जब मैंने फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया तो सबसे पहले ये क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल का लॉस करेगा और एक डर्टी व्हाइट कलर का, एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज टू डर्टी व्हाइट। जो भी आपका ग्रीन कलर है सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होगा, ग्रीन कलर पहले कन्वर्ट होगा आपका डर्टी व्हाइट में, और फिर फर्दर वो डीकंपोज होकर क्या बनाएगा, ब्राउन कलर का सॉलिड सब्सटेंस बनाएगा, विच इज योर फेरिक ऑक्साइड। एंड साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, साथ में प्रोड्यूस करेगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड लाइक गैसेस प्रोड्यूस करेगा। देखिए यहाँ पर रिएक्शन में लिखी है, व्हेनेवर वी हीटेड फेरस सल्फेट, जब भी मैं फेरस सल्फेट हीट करूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेगा, मॉइस्चर का लॉस कर देगा, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, लॉस करेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल का जैसे लॉस किया तो इसने क्या बनाया, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। क्या बनाया, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। फिर इस एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को बेटा आपने वापस हीट किया तो ये बनाता है ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड, ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड, एंड साथ में प्रोड्यूस करता है बर्निंग सल्फर लाइक गैसेस। एंड साथ में क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, बर्निंग सल्फर लाइक गैसेस, विच इज योर सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड। सल्फर, बर्निंग सल्फर की स्मेल कैसी आती है बेटा, तो बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है जब टायर बर्न होता है ना, जब टायर बर्न होता है उसकी जैसी स्मेल आती है वैसी ही स्मेल आती है बर्निंग सल्फर की, तो इन गैसेस की भी वैसी ही स्मेल आएगी। ठीक है, तो याद रखना, ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट कन्वर्ट्स फर्स्ट इनटू डर्टी व्हाइट कलर ऑफ एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। फिर उस एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को वापस आप हीट करोगे तो क्या बनाएगा, अ ब्राउन कलर ऑफ फेरिक ऑक्साइड along with सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो ये कंप्लीट एग्जांपल था, कंप्लीट एक्टिविटी थी डीकंपोजिशन रिएक्शन के ऊपर। अब बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन के कुछ टाइप है। पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन क्या होता है, द डीकंपोजिशन विच इज कैरिड आउट बाय सप्लाइंग हीट, द डीकंपोजिशन विच इज कैरिड आउट बाय प्रोवाइडिंग हीट, विच इज नोन एज योर थर्मल डीकंपोजिशन। देखो इसको समझने के लिए मेरे पास एक्टिविटी है। क्या है एक्टिविटी, what happens when lead nitrate is heated। क्या है बेटा एक्टिविटी, what happens when lead nitrate is heated। lead nitrate का फॉर्मूला क्या था बेटा, ये रहा व्हाइट कलर, व्हाइट पाउडर होता है lead nitrate का PbNO3 होल ट्वाइस। इस lead nitrate को जब मैं हीट करता हूं तो देखिए यहाँ पर डायग्राम के अंदर इसकी एक्टिविटी दिख रही है। आप व्हाइट कलर के देखो ध्यान से, ये देखो व्हाइट कलर है, ये व्हाइट कलर किसका है, पहले तो ये व्हाइट कलर है lead nitrate का, किसका था ये lead nitrate का था। जब इस व्हाइट कलर के lead nitrate को आपने हीट किया, आपने बर्न किया, ये देखो आपने हीट किया है बर्नर के थ्रू,
जब बर्न कैसे हीट किया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, येलो सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, येलो सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। और साथ में देखो ध्यान से अगर इसको देखोगे तो यहाँ पर ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही है, दिख रही है कि आपको ये ब्राउन कलर की क्या निकल रही है, फ्यूम्स निकल रही है। तो क्या होता है बेटा, whenever we heated this white color of lead nitrate, whenever we heated this white color of lead nitrate, it produced a yellow solid substance of lead oxide and produced a brown reddish brown gas of nitrogen dioxide and along with produce again ऑक्सीजन गैस। क्या करता है, जब भी आप व्हाइट कलर के लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो एक येलो सॉलिड सब्सटेंस मिलता है लेड ऑक्साइड का, और रेडिश ब्राउन कलर की गैस प्रोड्यूस करती है विच इज योर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या प्रोड्यूस करता है, ये ऑक्सीजन गैस। देखिए इसी बात को मैंने यहाँ पर लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ है, यू विल ऑब्जर्व द इवोल्यूशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड since on heating lead nitrate it decomposes into yellow color of lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen gas. Thus this activity shows the lead nitrate undergoes thermal decomposition। मतलब क्या हुआ इसका कि आपने हीट प्रोवाइड करके लेड नाइट्रो को क्या कर दिया, हीट प्रोवाइड करके लेड नाइट्रो क्या कर दिया आपने, ब्रेक डाउन कर दिया, डीकंपोज कर दिया, विच इज नॉन एज योर थर्मल डीकंपोजिशन। तो व्हेनेवर वी हीटेड a white color of lead nitrate, whenever we heated a white color of lead nitrate, it decomposes into a yellow solid substance of lead oxide, a yellow solid substance of lead oxide and produce a brown fumes of nitrogen dioxide along with oxygen gas। तो यही क्या होती है बेटा, ये होती है थर्मल डीकंपोजिशन की एक्टिविटी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना। क्या कहता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, द डीकंपोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी विच इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन को समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, वाटर के अंदर हम क्या पास करेंगे, हम करंट पास करेंगे, और वाटर के अंदर हम करंट पास करके वाटर को क्या करेंगे, डीकंपोजिशन करेंगे। वाटर का क्या करेंगे, हम डीकंपोजिशन करेंगे। तो कैसे करने वाले हैं हम ये सब कुछ, चलिए देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक सेटअप तैयार किया हुआ आपके पास। इस सेटअप के अंदर क्या है, इस सेटअप के अंदर, इस कंटेनर के अंदर, इस पूरे कंटेनर के अंदर मैंने क्या फिल किया है, मैंने यहाँ पर फिल किया है प्योर वाटर। मैंने क्या फिल किया बेटा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर फिल किया है प्योर वाटर फिल किया है, ठीक है। अब मैंने प्योर वाटर फिल कर दिया, और मैंने फिर क्या किया, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने एक पावर सोर्स लगाया है, और इस पावर सोर्स को देखिए मैंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। अगर आप देखोगे तो बैटरी को मैंने मेटल की रॉड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास मेटल रॉड, ये दो मेटल मेरे पास मेटल रॉड है, ये दोनों ग्रेफाइट की रॉड हो सकती है, ठीक है। तो अब इस मेटल रॉड को क्या मैंने बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट चीज क्या होती है, देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये है आपका एनोड, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये तो क्या है आपका एनोड, और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या है आपका कैथोड, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर एनोड है और नेगेटिव टर्मिनल क्या है यहाँ पर कैथोड है। अब क्या करते हैं अपन अपन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, मैं यहाँ पावर सोर्स के थ्रू क्या करूंगा, मैं यहाँ से पावर सप्लाई करूंगा। मैंने जैसे यहाँ पर बैटरी का स्विच स्टार्ट किया और मैंने पावर सप्लाई की, करंट सप्लाई की। अगर करंट जैसे ही मैंने सप्लाई की तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इस कंटेनर के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या हुआ, हमने कनेक्शन तो पूरा सही सेटअप किया हुआ है, फिर हमारा करंट सप्लाई क्यों नहीं हुआ, तो हमारी केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं हुई। तो बेटा इसका देखो रीजन नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्योर वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होने देता है। अगर प्योर वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती है तो आप क्या करते हो, सो यू हैव टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सो यू हैव टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब कि आपके पास प्योर वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो सकती, इसलिए आप इसके अंदर क्या ऐड कर देते हो, फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर देते हो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा H प्लस आयन, H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। और बाय द प्रोडक्शन ऑफ H प्लस आयन, फ्री आयन, अब इस सर्किट के अंदर, इस सेटअप के अंदर अब इलेक्ट्रिसिटी इजिली क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी इजिली क्या हो सकती है, सप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करने के लिए आपको फ्री आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। वो फ्री आयंस आपको कहां से मिलते हैं, वो फ्री आयंस मिलते हैं बाय द हेल्प ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मैंने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया है। और अब मैंने बैटरी से करंट पास की, तो हाँ अब मेरा वाटर का क्या हुआ, डीकंपोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही वाटर का डीकंपोजिशन होता है, तो देखो यहाँ पर डायग्राम में बता रखा है, ये दो वाटर के मॉलिक्यूल है, दो वाटर के मॉलिक्यूल है, ये दोनों ही वाटर के मॉलिक्यूल
डिकम्पोज होते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, देखिए ध्यान से, ये बनाते हैं एक मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन का बनाते हैं और दो मॉलिक्यूल किसके बनाते हैं, हाइड्रोजन के बनाते हैं। क्या हो रहा है, देखिए मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख रहा हूँ कि दो वाटर मॉलिक्यूल जब डिकम्पोज होते हैं और पासिंग करंट डिकम्पोज होने पर ये दो मॉलिक्यूल तो बनाते हैं हाइड्रोजन गैस के और एक मॉलिक्यूल किसका बनाता है, ये ऑक्सीजन गैस का। तो यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से देखिए, जब दो मॉलिक्यूल वाटर के डिकम्पोज होंगे तो दो मॉलिक्यूल मिलेंगे हाइड्रोजन गैस के और एक मॉलिक्यूल मिलेगा आपको ऑक्सीजन गैस का। तो हुआ क्या, अब देखिए, अब हाइड्रोजन के पास देखो, हाइड्रोजन गैस के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अंदर H+ आयन होता है, इसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो मेरे पास दो इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रोड है मेरा, देखिए ये इलेक्ट्रोड मेरा एनोड है, ये क्या है मेरा एनोड, और एनोड कैसा है बेटा, ये एनोड है पॉजिटिवली चार्ज, और ये क्या है बेटा मेरे पास कैथोड, और कैथोड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। तो ऑपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर ड्यू टू दैट आपके पास पॉजिटिव आयन वाला जो H+ आयन है, जो हाइड्रोजन गैस है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन गैस कहां जाएगी बेटा, वो हाइड्रोजन गैस जाएगी कैथोड पे। तो यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको कौन मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, एंड एनोड के अंदर आपको कौन मिलेगी, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो ये क्या हुआ, जब आपने वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करवाया तो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो गया हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, जहां पर हाइड्रोजन गैस कहां चली गई, हाइड्रोजन गैस चलेगी कैथोड पे, हाइड्रोजन गैस कहां चली गई, हाइड्रोजन गैस चलेगी कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस कहां चली गई, वो चली गई एनोड पे। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिए, अगर इस टेस्ट ट्यूब को मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है, हाइड्रोजन ने गैस जितनी कलेक्ट हुई है वो ध्यान से देखो ऑक्सीजन के 2 टाइम्स हुई है। अगर इस वॉल्यूम को मेजर कर पा रहे हो तो जितना ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हुआ है उसका 2 टाइम्स क्या कलेक्ट हुआ है, हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ, वाटर मॉलिक्यूल तो सेम है, तो होता क्या है बेटा, जब आपने वाटर मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन किया, देखिए इस रिएक्शन को, जब दो वाटर के मॉलिक्यूल डिकम्पोज होते हैं तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलते हैं, जबकि ऑक्सीजन का कितना मिलता है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल मिलता है। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने टाइम्स मिल रहे हैं, 2 टाइम्स मिल रहे हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने टाइम्स मिल रहे हैं, 2 टाइम्स मिल रहे हैं। अगर ज्यादा हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाई हो रही है, इवॉल्व हो रही है, मतलब कि यहां से प्रूव होता है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस होगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस ज्यादा इवॉल्व हो रही है तो वॉल्यूम भी ज्यादा ऑक्यूपाई करेगी, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन का कितना टाइम्स होता है बेटा, 2 टाइम्स होता है। ये चीज यहाँ से प्रूव होती है। तो यही होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और इस पूरी लैंग्वेज को जो भी मैंने बोला है अभी, वो सब कुछ मैंने इन पैराग्राफ्स के अंदर यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके इनको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन विच इज कैरिड आउट बाय सप्लाइंग सनलाइट। फोटोन कहते हैं फोटोलाइटिक, मतलब कि फोटोन होता है, फोटो मिलता है हमें सनलाइट से। तो द डिकम्पोजिशन विच इज कैरिड आउट बाय इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विच इज नोन एज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन को समझने के लिए हमारे पास यहाँ एक्टिविटी है, और एक्टिविटी क्या कहती है, व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज प्लेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर मैं सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रख दूं, ये देखिए डायग्राम बता रखा है मैंने, चाइना डिश के अंदर सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से सनलाइट आ रही है। तो चाइना डिश में जो सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, अगर सनलाइट उसके ऊपर गिरती है तो क्या होता है बेटा, ये जो सिल्वर क्लोराइड है वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये डीकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डीकम्पोज हो जाएगा, और डीकम्पोज होकर ये न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है। लाइक यहाँ पर देखिए, whenever silver chloride are placed in sunlight it decomposes into silver and produce a chlorine gas। तो क्या होता है बेटा, एक व्हाइट कलर के सिल्वर क्लोराइड को अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हो तो ये डिकम्पोज होता है सिल्वर कलर, और सिल्वर का कलर कैसा होता है बेटा, ग्रे होता है। तो आपका व्हाइट कलर किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका व्हाइट कलर कन्वर्ट हो गया ग्रे में, और क्या प्रोड्यूस करेगा साथ में, क्लोरीन गैस, विच इज नॉन एज योर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यही क्या होता है आपका, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और इसी लैंग्वेज को मैंने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, यू विल ऑब्जर्व दैट सिल्वर क्लोराइड विच वॉज इनिशियली व्हाइट, सिल्वर क्लोराइड विच वॉज इनिशियली व्हाइट, इनिशियली क्या था, ये व्हाइट था, लेकिन जैसे इसको मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा इट टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, इट टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। आपका सिल्वर क्लोराइड जो व्हाइट कलर का था वो डीकम्पोज होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्रे कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, एंड साथ में क्या प्रोड्यूस करता है वो, क्लोरीन
गैस विच इज योर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यही होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसी के ऊपर देखिए एक और एग्जांपल है, अगर मैं सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रख दूं तो ये भी व्हाइट कलर का सिल्वर ब्रोमाइड, सॉरी ये येलो कलर का होता है सिल्वर ब्रोमाइड, थोड़ा व्हाइटिश येलो होता है, तो व्हाइट या येलो कलर का सिल्वर ब्रोमाइड ये भी डिकम्पोज होगा और क्या बनाएगा, ग्रे कलर का क्या बनाएगा, सिल्वर बनाएगा और प्रोड्यूस करेगा ब्राउन गैस ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन की कलर कैसे थी, ब्रोमीन गैस की कलर कैसे थी, ब्राउन होती है। तो ये चीज आपको जैसे याद नहीं रखनी है, लेकिन आप खाली इतना याद रखना कि AgCl और AgBr दोनों को डिकम्पोजिशन होने पर आपको क्या मिलता है, सिल्वर अलोंग विद सम गैसेस मिलती है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज, दिस बोथ रिएक्शन आर यूज्ड इन दिस बोथ रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है, जो पहले के टाइम में होती थी, उसके अंदर सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का केमिकल का यूज किया जाता था। ये चीज आप जरूर याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वो करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो डिस्प्लेसमेंट नाम में आ रहा है, क्या हो रहा है, डिस्प्लेस होगा, क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। तो डिस्प्लेस कौन करता है बेटा, एक हाईली एक हाईली रिएक्टिव एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देता है, लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है बेटा, डिस्प्लेस कर देता है, उसको हटा के खुद बैठ जाता है, विच इज नॉन एज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहां पर मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया हुआ है। देखिए ए बी मॉलिक्यूल था, एक ए बी कंपाउंड था, ठीक है, ये ए और ये बी कंपाउंड है, और ये कौन है, सी है। तो सी क्या हाई रिएक्टिव है, सी ने क्या किया, सी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया, सी ने ए को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद ए की जगह बैठ गया और क्या बनाया, देखो बीसी बना लिया और ए को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, हाई रिएक्टिव कौन है, हाई रिएक्टिव है यहाँ पर सी, और लो रिएक्टिव कौन है, लो रिएक्टिव है यहाँ पर ए। तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट ने लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाके बैठ गया उसी जगह पर। तो विच इज नॉन एज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल है मेरे पास, एक्टिविटी है, एक्टिविटी क्या कहती है, व्हाट हैपन व्हेन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या कह रही है बेटा ये, व्हाट हैपन व्हेन, मैंने एक आयरन नेल को ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन के ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के अंदर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, तो क्या हुआ, देखो आप डायग्राम के थ्रू देख पा रहे हो, आपका जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, वो धीरे धीरे किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया। और जो आपकी आयरन नेल शाइनी कलर की थी, वो धीरे धीरे कैसे हो गई, ब्राउन कलर की हो गई, रेडिश ब्राउन कलर की हो गई। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, whenever we place this iron nail whenever we place this iron nail in copper sulfate solution, तो आयरन क्या है बेटा, आयरन कॉपर से हाई रिएक्टिव है, इसलिए आयरन कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। सर आपको कैसे पता चला कि आयरन कॉपर से हाई रिएक्टिव है, तो बेटा मुझे पता चला ये सब कुछ मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से। देखिए बेटा मैं आपके पास यहां पर लिख रहा हूं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, और मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्या बताती है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज एलिमेंट की रिएक्टिविटी को बताती है। कैसे बताती है, देखिए यहां पर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहा हूं मैं, रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। क्या है ट्रिक, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। और फिर यहीं से हाई कोर्ट है आप, AgAuPT AAP, क्या बन गया आप। तो यहीं से बन जाती है बेटा वापस ट्रिक, हाइड्रोजन से ही हाई कोर्ट, कोर्ट से कॉपर, है से मरकरी, आप AAP मतलब कि AgAuPT, सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्या बोलती है बेटा, ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बोलती है कि जो मेटल अबोव लाई करेगा वो हाई रिएक्टिव, जो मेटल अबोव लाई करेगा वो हाई रिएक्टिव, वो हाईली रिएक्टिव होगा, और जो मेटल बिलो लाई करेगा, जो मेटल बिलो लाई करेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो लो रिएक्टिव हो जाएगा या फिर लेस रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आपके पास अगर मैं बोलूं सोडियम है, सोडियम मेटल है और जिंक मेटल है, तो दोनों में से हाई रिएक्टिव कौन है, दिख रहा है सोडियम अबोव लाई कर रही है, तो सोडियम हाई रिएक्टिव हो गई और जिंक क्या हो गई, लो रिएक्टिव हो गई। लेकिन मैं बात करूं, मैं आयरन की मैं बात कर रहा हूं आयरन की और कॉपर की, तो बताओ आयरन और कॉपर में से अबोव लाई कौन कर रहा है, आयरन पहले आता है। तो आयरन मेटल क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल है। अगर आयरन मेटल हाई रिएक्टिव है तो आ जाइए यहां पर, आपने आयरन मेटल को क्या किया है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या किया है, प्लेस किया है। तो
आयरन मेटल, देखिए रिएक्शन क्या करी है, आयरन मेटल इज हाई रिएक्टिव मेटल, तो हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी और खुद बैठ जाएगी। तो आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस किया और क्या बनाया, फेरस सल्फेट, और कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस करके बाहर निकाल दिया। तो हुआ क्या यहाँ पर, यही हुआ इस डायग्राम के अंदर। देखिए आपके पास ब्लू कलर का क्या था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, उसके अंदर आपने क्या प्लेस की, आयरन नेल प्लेस की। आयरन नेल कैसी है, हाई रिएक्टिव है, तो नेल में से सारा का सारा आयरन कहां चला गया, सॉल्यूशन के अंदर चला गया, और सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो नेल में से आयरन बाहर निकल गया, तो नेल कैसी हो गई, रेडिश ब्राउन कलर की हो गई। क्या हो गई, रेडिश ब्राउन कलर की होगी। और सॉल्यूशन में क्या बन चुका है, अब सॉल्यूशन में कॉपर की जगह कौन जा चुका है, कॉपर की जगह कौन जा चुका है, आयरन जा चुका है। तो सॉल्यूशन में क्या बन चुका है, फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है बेटा, लाइट ग्रीन होता है। क्या होता है, लाइट ग्रीन। तो लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट मतलब कि फेरस सल्फेट। तो यही क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जहां पर हाई रिएक्टिव मेटल ने लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। नाउ देखिए यहां पर मैंने लैंग्वेज लिखी है, when a piece of iron is placed in copper sulfate solution, the more reactive iron displays less reactive copper from its salt solution. And from the above activity, you will observe that iron nail becomes brownish red in color and blue color of copper sulfate solution faded away. ठीक है, तो ये एक्टिविटी थी जहां पर आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बेटा, और नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप की लास्ट टाइप की रिएक्शन मेरे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहां पर क्या होगा, दोनों ही कंपाउंड के अंदर, दोनों ही कंपाउंड के अंदर आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, देयर करस्पॉन्डिंग आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज लिखी मैंने, द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट कंपाउंड्स exchange their corresponding ions and produce new substances. The reaction in which the two reactant compounds exchange their corresponding ions, दो reactant molecule है ए बी और सी डी, ये दोनों क्या करते हैं, अपने आयंस का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसे क्या कहते हैं आप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने से पहले मैं उसके एक ट्रिक बता देता हूं आपको। देखिए ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जैसे मैंने लिखा ए बी प्लस सी डी, तो क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ट्रिक क्या होती है बेटा, ए मॉलिक्यूल जाता है डी के साथ, ए मॉलिक्यूल किसके साथ जाएगा, डी के साथ, और सी मॉलिक्यूल किसके साथ जाएगा, सी एलिमेंट जाएगा बी के साथ। तो क्या बनाएगा ये एडी प्लस सीबी, क्या बनाएगा एडी प्लस सीबी। यही होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ट्रिक। और देखते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू, एक्टिविटी क्या कहती है मेरे पास, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन आर एडेड इनटू बेरियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब है मेरे पास बेटा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरे पास, टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा हुआ है मेरे पास बेरियम क्लोराइड, क्या रखा हुआ है, बेरियम क्लोराइड, और मैंने इसके अंदर ड्रॉपर के थ्रू क्या ऐड किया है, सोडियम सल्फेट। तो व्हेनेवर सोडियम सल्फेट आर एडेड इनटू बेरियम क्लोराइड, आप ध्यान से देखिए, ये ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर क्या बन रही है बेटा, यहां पर व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट बन रही है, व्हाइट कलर की पीपीटी बन रही है। तो मतलब क्या हुआ कि दोनों ही कंपाउंड आयन का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। कैसे एक्सचेंज हुआ, देखो ये बेरियम क्लोराइड है और ये सोडियम सल्फेट है। मैंने क्या बोला था, यहाँ पर आयन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, मतलब कि ये बेरियम क्या मान लो ए, क्लोराइड क्या मान लो बी, सोडियम क्या मान लो सी, और सल्फेट को क्या मान लो डी। तो ए किसके साथ जाएगा बेटा, ए जाएगा डी के साथ, तो बेरियम किसके साथ गया, सल्फेट के साथ, तो क्या बनाया बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट की ही क्या बनती है बेटा, ये जो पीपीटी बनी है ये किसकी बनी है बेटा, ये पीपीटी बनी है, जो प्रेसिपिटेट बना है किसका बना है, बेरियम सल्फेट का। और देखो आगे, अब ये जो सी है, सी किसके साथ जाएगा, क्लोराइड के साथ जाएगा, तो सोडियम और क्लोरीन दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो when the sodium sulfate mix with barium chloride, when sodium sulfate mix with barium chloride, the double displacement reaction takes place and they form sodium chloride along with a white precipitate of barium sulfate। तो यही क्या होती है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इसके कुछ और भी एग्जांपल है मेरे पास, देखिए यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जांपल है। आराम से वीडियो को पॉज करके इन सारी रिएक्शन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ट्रिक मैंने आपको बता दी है। क्या कहता है पहला, पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। तो पोटेशियम ब्रोमाइड को जब भी मैं सिल्वर नाइट्रेट अंदर ऐड करूंगा, तो पोटेशियम क्या हो जाएगा ए, ब्रोमाइड क्या हो गया बी, सिल्वर क्या हो गया सी, और नाइट्रेट क्या हो गया डी। तो ए किसके साथ जाएगा बेटा, ए जाएगा डी के साथ, ए किसके साथ जाएगा डी के साथ। तो पोटेशियम और नाइट्रेट कंबाइन क्या बना दिया, पोटेशियम नाइट्रेट। और सी किसके साथ जाएगा, बी के साथ, तो ये क्या बनाया एजीबीआर। और एजीबीआर की क्या मिलती है आपको, व्हाइट पीपीटी मिलती है। ठीक है, तो यही आपके पास कुछ 4 रिएक्शन है, इन चारों रिएक्शन को आप वीडियो को पॉज करके इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर यही फिनिश करते हैं
और आज हमने स्टडी किया कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जहां पर हमने 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ी। फर्स्ट वन क्या थी बेटा? फर्स्ट वन थी हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन थी हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड थी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ हमारे पास थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना वीडियो को, और अगर कोई भी कमेंट देने हैं तो आप चैट बॉक्स में आप जरूर रिव्यू दे सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।